जय शनिदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम शुभारती संवाद शनि साधिका विभाश्री दीदी माँ के साथ। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, शनि पुरोहित, शनि एक्सपर्ट, शनि साधिका परम पूज्या विभाश्री दीदी माँ का संक्षिप्त आध्यात्मिक परिचय। आप प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, राष्ट्रीय संत, परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो धर्म श्री संस्थान पूना महाराष्ट्र एवं महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान वेद श्री तपोवन आनंदी पूना महाराष्ट्र के संस्थापक हैं और साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम के कोषाध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मथुरा के उपाध्यक्ष हैं। आप उनके ज्ञान यज्ञों के लिए समर्पित उनकी पहली महिला शनि साधिका शिष्या हैं। आप गुरुदेव राष्ट्रीय संत स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से प्रत्येक आध्यात्मिक विषयों पर संवाद व्याख्यान द्वारा प्रसिद्ध जाने माने सद्गुरुओं संतों के साथ साथ धर्म चर्चा करके टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनेक सोए हुए सनातनी युवकों, बुद्धिजीवियों के ज्ञान के तीसरे बंद नेत्रों को खोलने का कार्य करने वाली आप भारत की पहली महिला शनि साधिका, एस्ट्रोलॉजर, प्रवक्ता, पत्रकार व लेखिका हैं। आपके स्वप्न दर्शन के आधार पर 1997 में छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दुर्ग की धमधा तहसील के बिरजापुर ग्राम में एक स्वयंभू शनि प्रतिमा की स्थापना हुई, जो वर्तमान में शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर के नाम से प्रसिद्ध है। सन 2000 में छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के N2 सिडको क्षेत्र में एक भव्य विशाल शनि ज्ञान मंदिर की स्थापना हुई और छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के ही एयरपोर्ट एरिया के पास चिकल थाना क्षेत्र में 4 एकड़ की भूमि में एक भव्य खूबसूरत शनि आश्रम की भी स्थापना हुई, जो कि वर्तमान में शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। आप वर्तमान में विभाश्री विभूति स्पिरिचुअल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की चेयरमैन हैं। इस फाउंडेशन के द्वारा ही आपके समस्त देश विदेशों में होने वाले राष्ट्रीय ज्ञान यज्ञों एवं पंच महाभूतों की सुरक्षा और संतुलन संबंधी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सेवा कार्यों का संचालन निरंतर हो रहा है। बॉलीवुड के क्षेत्र में आप सैटर्न एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। दर्शकों, साथ ही आपको यह बताते चलें कि रामायण जैसे अनेक धार्मिक सीरियल और महिमा शनि देव जी के सीरियल के निर्माता सागर आर्ट्स मुंबई के श्री शिव प्रेम सागर जी ने शनि साधिका परम पूज्या विभाश्री दीदी माँ के शनि ज्ञान के ऊपर अनेकों ज्ञानवर्धक एपिसोड बनाए हैं और आप USA, कनाडा सहित 17 से अधिक देशों में हिंदू धर्म संस्कृति पर, वेदों के ज्ञान पर, गीता के ज्ञान पर, ज्योतिष व्याख्यान पर, शांति महायज्ञों पर सेवा कार्य निरंतर संचालित करती रहती हैं। मुझे आपसे 12 राशियों के बारे में थोड़ी सी बात करनी है और मुझे आपसे ये भी बोलना है कि स्वागत की परंपरा, अतिथि सेवा की परंपरा हमें किस तरीके से हमारे बुरे समय को अच्छा बनाकर हमें बहुत खुशियाँ देती है। आपने सबने प्रसंग सुना है, मैं पुनः उस प्रसंग को दोहराती हूँ। जितने भी तपस्वी रहे हैं
उन तपस्वियों ने किसी न किसी को वरदान दिया है, और वरदान उसी को मिला है जिसने उनके लिए सेवा दी है। उनको सेवा बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि जा, तेरी ये खुशी है, तुझे ये मिलेगा। संतों ने प्रसन्न होकर अपने शिष्यों को, अपनी सेवा करने वालों को वरदान दिए। जो उनके भाग्य में नहीं था वह भी उनको दे दिया। तो आपने वह किस्सा सुना है कि किस तरीके से मद्र नरेश का स्वागत किया था दुर्योधन ने। अब मद्र नरेश जो थे वह जो नकुल और सहदेव हैं उनके सगे मामा हैं। नकुल और सहदेव के सगे मामा हैं, तो स्वाभाविक है कि नकुल और सहदेव के लिए उनकी तरफ से, पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे। महाभारत के प्रसंग में यह बताया गया है कि किस तरीके से आप किसी का स्वागत करते हैं तो आप अपने जीवन में वह सब पा जाते हैं जो आपके भाग्य में नहीं था। अतिथि देवो भव, अतिथि का स्वागत आपको बहुत कुछ दे देता है। हम शनिदेव का स्वागत कैसे करें और किस तरीके से करें और कैसे हम सब कुछ पा जाएं। तो जो माधवी थी, नकुल और सहदेव की माता, मद्र नरेश की बेटी, जब वो सती हो जाती है पांडु के साथ में, तब नकुल और सहदेव को पालन पोषण करने की जिम्मेदारी कुंती की होती है। कुंती ने अपने बच्चों में और नकुल सहदेव में भेद नहीं रखा, और इधर जो पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इन्होंने भी नकुल और सहदेव में सौतेले भाई की तरह बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने भी अपने पांचों भाइयों को एक साथ ही लेकर चलकर उन्होंने प्रमाण दिया कि हम पांचों सगे भाई हैं। और ऐसी स्थिति में जब महाभारत का युद्ध होना था तो मद्र नरेश को निमंत्रण गया। नकुल और सहदेव ने कहा, मामा जी आपकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास जो सेना है उसे कोई नहीं हरा सका, और आप जो एक जबरदस्त सेनापति हैं, उनकी तरफ यदि भीष्म पितामह है तो आप हमारी तरफ यदि होंगे तो भीष्म पितामह से कम नहीं होंगे। इसलिए आप हमारी तरफ से युद्ध लड़ें, आप हमारे तरफ आ जाएं, आप धर्मी की तरफ आ जाएं, और हमारा अधिकार है कि आप हमारे मामा हैं। और यह भी अधिकार है कि कुंती हमारी माँ नहीं थी, पर हमारी माँ की कमी कुंती ने हमें होने नहीं दी। तो बड़ी माँ को इस समय आपकी आवश्यकता है, मेरे बड़े भाइयों को आपकी आवश्यकता है। मेरे बड़े भाइयों ने हमें बहुत प्यार दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे मामा, मेरे सगे मामा मेरे भाइयों का साथ दें और मेरी बड़ी माँ का साथ दें। यह मन में भाव बनाया मद्र नरेश ने कि मुझे मेरे बच्चों के साथ, मेरी बेटी के बच्चों के साथ में अब उनकी ओर से मेरी सेना के साथ युद्ध करना है। सेना निकलती है और मद्र नरेश वहाँ से निकलते हैं, और निकलने के समय में अब शकुनी ने दिमाग लगाया है और दुर्योधन से और कर्ण से कहा है कि मद्र नरेश जाएं वहाँ पर, कहाँ पर, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव के पास। उसके पहले आप आधे रास्ते में चले जाइए, और जहाँ जहाँ ये सुस्ताएं, जहाँ जहाँ इनका पड़ाव डले, वहाँ वहाँ इनकी इतनी खातिरदारी कीजिए, इतनी खातिरदारी कीजिए, इनको इतना मंत्र मुक्त कीजिए कि इनको जीत लिया जाए, प्रसन्न करो। बस ऐसा ही होता है। मद्र नरेश का जगह जगह स्वागत होता है, जगह जगह उनका आवा भगत होती है, जगह जगह उनको सुविधाएं दी जाती हैं, विश्राम दिया जाता है, अच्छा भोजन दिया जाता है। अच्छे तरीके से उनकी सेवा देखकर वो इतनी प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है, उनको ये लगता है कि देखो मेरे बच्चों ने मेरा कितना ख्याल रखा है, मुझे रास्ते में थोड़ी भी तकलीफ नहीं होने दी। पर वो क्या सोच रहे हैं कि ये मेरे पांडवों ने किया है। वो क्या सोच रहे हैं, ये मेरे नकुल सहदेव कर रहे हैं, ये मेरे नकुल सहदेव करा रहे हैं, ये युधिष्ठिर करा रहे हैं। क्योंकि दुर्योधन ने ये थोड़ी बताया है कि उसकी ओर से नौकर चाकर, उसकी ओर से सेवक, उसकी ओर से सेना, उसके यहाँ के लोग उसका स्वागत कर रहे हैं।
ये तो गोपनीय रखा है ना। खूब स्वागत होता है, खूब सत्कार होता है। अब ये पहुंच जाते हैं ऐसे पड़ाव पर जहां इनसे कहा जाता है रात्रि विश्राम कर लीजिए। अब रात्रि विश्राम हो रहा है और ये बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। और उसके बाद में एक सेवक आता है और कहता है मद्र नरेश से कि युवराज दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। ये कहते हैं मद्र नरेश, वो क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? मैं तो उनका प्रतिद्वंदी हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूँगा उनसे, मैं तो पांडवों की तरफ हूँ, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। पर वो सेवक कहता है कि वो आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, आप उन्हें आने की अनुमति दीजिए। तो बिना मन से ये कहते हैं ठीक है, आने दो। जब ये आते हैं तो दुर्योधन जब उनको कहते हैं कि सेवा में कोई कमी तो नहीं रही, आपकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रही, कैसा लगा? हमारे सारे लोगों का स्वागत आपको कैसा लगा? आप प्रसन्न तो है ना? तब उनका माथा ठनकता है। तब मर्द नरेश कहते हैं तुम्हारी सेवा, तुम्हारे सेवक, तुमने खातिरदारी की? ये तो मेरे युधिष्ठिर की सेना थी, ये तो मेरे युधिष्ठिर के सेवक थे, ये तो युधिष्ठिर ने मेरे लिए व्यवस्था की थी। मैं तो ये अभी तक ये जान रहा हूँ कि युधिष्ठिर ही है सब कुछ करने वाला। बोले यही तो आप धोखा खा गए। ये जितनी भी सेवा चल रही थी, जितने भी खातिरदारी चल रही थी, ये सब दुर्योधन की ओर से चल रही थी। शकुनी ने कहा मेरे दुर्योधन ने आपके लिए इतनी व्यवस्थाएं की थी, हर पड़ाव पर, हर अतिथि स्वागत पर आपको जो प्रसन्नता हुई, जो आपको सुख मिला, वो सब मेरे दुर्योधन ने व्यवस्था की है, मेरे दुर्योधन ने किया है। दुर्योधन ने कहा मैंने आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होने दी। अब ये कहने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? यदि तुमने ऐसा किया है तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। तुम मेरे लिए शत्रु पक्ष के हो, पर मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, क्योंकि ऋण को साथ में लेके जाना भी अपने आप में कर्जा लेके जाना है और पिछले जन्म में उसे उतारना पड़ता है। तो सेवा का ऋण मैं लेके नहीं जाऊंगा। तुमने जो मेरी सेवा की है, जो अतिथि स्वागत किया है, सत्कार किया है, जो मुझे खुशी दी है, जो मेरा अभिनंदन किया है, उसके बदले में तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे इस सेवा का ऋण लेके नहीं जाऊंगा और मुझे मेरे पांडवों के शिविर में जाना है। तो मद्र नरेश ने जब ये कहा कि जो मांगना है मांग लीजिए, अब अतिथि इतना प्रसन्न है, कुछ देना चाहता है, तो छल कपट करने वालों की क्या कमी है? कई लोग तो आपका अभिनंदन, आपका स्वागत इसीलिए करते हैं कि आपसे उन्हें कुछ पाना होता है। फिर उन्होंने कहा दुर्योधन ने कि आप उनके मामा जी हैं तो मेरे भी मामा जी हुए, आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, और आप कहते हैं कि मांग लो, क्या मांगना है? आप मुझे देना ही चाहते हैं, तो बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आप मेरी सेना के सेना नायक बने, मेरे सेनापति बने। कहने का अर्थ यह है कि आपकी सारी सेना, चूंकि सेनापति को मांग रहे हो इसका मतलब सारी सेना मांग रहे हो, कहने का मतलब यह है कि सारी सेना अब हमारी हो जाए, आप हमारे सेना नायक हो जाएं, यानी शत्रु को फोड़ लो और शत्रु के साथ में मिलकर राज करो। उन्होंने कहा कि आप प्रसन्न हैं तो आप हमारी तरफ से लड़िए, आप प्रसन्न हैं तो आप हमारे सेनापति बन जाइए। अब अतिथि स्वागत होने के बाद में वो सोच रहे हैं ये भाग्य में नहीं है दुर्योधन के कि मैं इनकी तरफ से लड़ूं, ये अधर्म की लड़ाई के पक्ष में है और मैं धर्म की तरफ जाने वाला हूं। पर अब मजबूरी मेरी यह है कि जिसके भाग्य में नहीं है वो मुझे इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इसने मेरा इतना स्वागत किया, इतनी खातिरदारी की, इतना ज़्यादा मेरा अभिनंदन किया, इतना मुझे प्रसन्न किया कि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, कुछ ना कुछ तो मुझे देना ही पड़ेगा। वरदान दिए बिना जा नहीं सकता, ऋण उतारे बिना रह नहीं सकता। तो मद्र नरेश ने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो मेरे बच्चों की तरफ से जाके लड़ूंगा, मेरी सेना भी उनकी तरफ से लड़ाई लड़ेगी। तो दुर्योधन कहता है
कि आपने ही कहा मांगिए और आपने वचन दिया कि मैं दे सकता हूँ, तो हमने मांग लिया। अभी आपको तो आप वचनबद्ध हैं, आपने कहा कि जो मांगेंगे मैं दे दूँगा, तो मैंने मांग लिया कि हमें आप चाहिए, हमें आपकी सेना चाहिए, आप सेनापति रूप में चाहिए, तो आपको तो अब हमारी तरफ रहना पड़ेगा। अब ये वचन में बंध गए, अब क्या किया जाए? अब मैं पांडवों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मेरे भांजों से जाके क्या कहूँगा? अब अंदर से ग्लानि से भरे जा रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात से कि अतिथि स्वागत उन्होंने जो स्वीकार किया, और अतिथि को वो सब देना पड़ा जो दुर्योधन के भाग्य में नहीं था। अब मद्र नरेश के मन में गिलानी है कि मेरे बच्चों के साथ तो मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया, उन्होंने आज के दिन के लिए मुझ पर भरोसा किया था। अब दुर्योधन को मैंने वचन दे दिया कि जो मांगोगे मैं दे दूंगा। दुर्योधन ने मांग ली मेरी सेना, दुर्योधन ने मांग लिया कि मैं उसका सेनापति बनूं, तो अब मार्ग नहीं है। तो मद्र नरेश कहते हैं मैं तुम्हारा सेनापति नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? भीष्म पितामह के रहते मैं कैसे सेनापति बनूंगा? कर्ण जो तुम्हारा मित्र है, जो सेनापति बनने के सपने देख रहा है, उसके रहते मैं कैसे सेनापति बनूंगा? ये शनि पीड़ा देखो, शनि पीड़ा आपको कैसी दुविधा में लाती है। कई बार आप दोराहे पर खड़े रहते हैं, एक तरफ पत्नी होती है, एक तरफ माता होती है, एक तरफ बहन बेटी होती है, एक तरफ कोई दूसरा व्यक्ति होता है, एक तरफ एक बेटी के ससुराल वाले होते हैं, एक तरफ मायके वाले होते हैं, और न्याय आपके सामने आता है। ये दुविधाजनक स्थिति कई व्यक्ति के पास में सामने से गुजरती है कि इसको चोट ना लगे, उसको चोट ना लगे, न्याय कैसा होना चाहिए। और कई बार आप नहीं चाहते हुए भी उसके पक्ष में हो जाते हैं जो सही नहीं होता। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इसी का नाम कहा गया है, इसी को शनि पीड़ा कहते हैं। फिर हमें पछताना पड़ता है। तो मद्र नरेश ने कहा कि सेनापति तो मैं नहीं बनूंगा। तब कर्ण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आप मेरे सारथी बन जाएं। उस तरफ सारथी श्री कृष्ण है और इस तरफ सारथी आप मेरे बन जाएं। उनको श्री कृष्ण जैसे सारथी मिले तो आपका ज्ञान, आपकी महिमा, आपका योधापन, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा ओहदा जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया, वो मेरा सारथी बने तो मैं तो विजयी हो जाऊंगा। आप मेरे सारथी बन जाइए। अब कोई मार्ग नहीं था, सेनापति भी नहीं बनूंगा और इनकी तरफ से लड़ूंगा भी नहीं। अब तीसरा मार्ग चुनो कि आप सारथी बन जाओ, लड़ो भी मत, सेनापति भी मत बनो, पर सारथी बन जाओ। कर्ण के स्वीकार है, मैं कर्ण का सारथी बनूंगा। अब उन्होंने दबी जवान से बिना मन से स्वीकार कर लिया कि मैं दुर्योधन के मित्र कर्ण का सारथी बनूंगा, जो कर्ण अधर्म का साथ दे रहा है। कर्ण में 100 खूबियां थी, 100 खूबियां थी, पूजनीय था, वो महादानी था, पर सिर्फ एक बात से कि वो दुर्योधन के उपकारों से इतना दबा था कि मजबूर होकर उसने अधर्म का साथ दिया। कभी किसी के उपकारों से इतना ना दब जाना कि आप उसके अन्याय के साथ उसके अन्याय का हाथ बढ़ा दें। इसी का नाम शनि पीड़ा है, इसी मजबूरी को शनि पीड़ा कहते हैं। कह दिया उसने कि ठीक है, मुझे मंजूर है कि मैं इसका सारथी बन जाऊंगा। अब पांडवों से मिलने गए, पांचों पांडवों से मुंह छुपा रहे हैं, पांचों पांडवों के आगे व्यक्त करने में सकुचा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बात पकड़ ली है। उन्होंने कहा कि बहुत स्वागत किया आपका दुर्योधन ने, सुना है। फिर क्या वरदान देकर आ गए अतिथि स्वागत से? उन्होंने कहा कि मैं सारथी बन जाऊं, और मैंने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। जैसे ही सुना कि मैंने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया, नकुल और सहदेव को इतना क्रोध आया, मामा जी आपने अच्छा नहीं किया, आपने आज पल भर में हमें सौतेला बना दिया, आपने ये अच्छा नहीं किया। अब तक हम पांचों भाई एक ही थे मुट्ठी की तरह, पर आपने पल भर में हमें सौतेला बना दिया कि आप हमारे सगे मामा थे, इसलिए आपने हमारा साथ नहीं दिया और शत्रु का साथ दिया। यदि आप हमारा साथ देते तो इन भाइयों ने जो हमारी देख रेख की, इन भाइयों ने जो हमारी सेवा की, हमारी बड़ी माँ ने जो हमें लालन पालन दिया, हमारा उनका इतना बड़ा कर्जा रहा, हम कर्ज उतार सकते थे, क्योंकि आज हमें आपकी ज़रूरत थी।
बहुत दुखी है और बहुत क्रोधी भी है। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मद्र नरेश, आप हमें मार्ग दिखाइए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं गिलानी से दबा जा रहा हूँ, मेरे लिए बिल्कुल ये सही नहीं है कि मैंने कुंती के साथ, मैंने पांडवों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, सबके साथ अन्याय किया और मैं अधर्म के रास्ते पर जाने के लिए विवश हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं अतिथि स्वागत के बदले में कुछ देना चाहता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रास्ता है, आप अपना कर्म कीजिए और अपना धर्म निभाइए। आपका कर्म ये कहता है कि आप शरीर से कर्ण के सारथी हैं, शरीर से कर्ण के सारथी हैं और आप विपक्षी दल से लड़ रहे हैं, आप उस जगह युद्ध कर रहे हैं जो अधर्म की लड़ाई है। पर इसके अलावा आप मन से, आत्मा से, बुद्धि से, ज्ञान से आप पांडवों की तरफ हो जाइए। बोले कैसे, ये कैसे मुमकिन होगा? बोले सारथी के ऊपर निर्भर रहता है कि वो सारथी जहाँ चाहे वहाँ रथ को हाँक के ले जाए। यदि वो सारथी अच्छा मिला तो वह विजयी करा देगा रथ में बैठने वाले व्यक्ति को, और यदि सारथी चाहे तो उसे हरा देगा जिसका रथ हाँक रहा है। ये तो सारथी पर निर्भर करता है। आपको सिर्फ इतना कहना है, जब जब कर्ण अच्छा काम करे उसे मोटिवेट मत कीजिए। क्या कहा? जब जब कर्ण बहुत अच्छा काम करे, अच्छा युद्ध जीते, अच्छी युद्ध कला दिखाए और वाह-वाही करने का समय आए, तब तक उसे हतोत्साहित कीजिए, डाउन कीजिए, डिप्रेशन में लाइए। तब तक उसके साथ में ऐसा वार्तालाप कीजिए कि तुम हो ही क्या अर्जुन के सामने, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम पांडव कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम उनके आगे कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी शक्ति ही कितनी है। तो इस तरीके से आप उसका मनोबल गिराने का काम तो कर सकते हैं। बस इतना ही कर दीजिए तो हम समझ लेंगे कि आपने मामा का धर्म निभा दिया। बस ठहर गई वो बात। मत्स्यधारी जी ने इतना ही किया कि मामा का धर्म निभाया और उनको, कर्ण को हमेशा हतोत्साहित किया, हमेशा यही कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अर्जुन ही जीतेगा, अर्जुन से महायोद्धा कोई नहीं है, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण है, उनको कौन हरा सकता है। और जिस तरीके से आप कोई अच्छा काम करते हैं और मोटिवेट आपको कोई ना करे, बार बार आपकी निंदा करे और आपको बार बार डाउन करने की कोशिश करे, आप एक दिन ऐसे हो जाते हैं कि आपको भी लगने लगता है अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो मुझे होगा ही नहीं, क्योंकि अब सब बोल रहे हैं तो मैं कैसे करूँगा। तो ठीक यही काम अर्जुन जब बहुत अच्छा काम करते थे तो भगवान श्री कृष्ण मोटिवेट करते थे, तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, तुम्हें धर्म युद्ध जीतना है अर्जुन, धर्म युद्ध जीतना है। और ये कहते मत्स्य नरेश, कर्ण धर्म युद्ध जीतना तुम्हारे बस की तो बात नहीं है, तुम्हारे साथ तो परशुराम का अभिशाप है, तुम कहाँ जीतने वाले हो। और बस आप प्रसंग सब जानते हैं कि कर्ण के हारने का कारण, और श्री कृष्ण भगवान सारथी थे तो जीतने का कारण अर्जुन बन गया, तो अर्जुन की विजय हो गई। तो ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया, इसलिए सबको मैं बताना चाहती हूँ कि जब जब हमारे ऊपर 7.5 आती है, ढैया आती है, दशा आती है, महादशा आती है, अंतरदशा आती है, शनिदेव जी हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हमें उनका इतना अभिनंदन करना है, इतना स्वागत करना है, इतना सत्कार करना है कि शनिदेव जी कहें तथास्तु तथास्तु। बस दिलाता नहीं कोई शनि जैसा लेने वाला आदमी चाहिए। पिछले 4 साल से सुभारती टीवी में जो है कार्यक्रम चालू है, उसमें न जाने कितने व्यक्ति मेल करते हैं, कितने व्हाट्सअप करते हैं, कितने फ़ोन करते हैं, प्रश्नों की लाइनें लगी रहती हैं। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी रहता है कि मेरा वाहन कब आएगा, मेरा घर कब बनेगा, इतनी उम्र हो गई, क्या मेरे नाम से घर बनेगा, कौन सी दिशा में बनेगा, किस उम्र में बनेगा, कितना बड़ा बनेगा और कैसे बनेगा। बहुत सुंदर और प्यारा गणित, इस गणित की परिभाषा अद्वितीय है। हम लोगों की जन्म पत्रिका देखकर उस पर लिख कर देते हैं कि कौन सी उम्र में घर बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, कितने कमरे का होगा और उसके अंदर में कौन सी दिशा में आपका वास होगा।
मैंने एक वीडियो निकाला था शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब पर, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चलते हुए सत्संग में समझाऊंगी। फिर जब आप गणित निकालेंगे, अरे दीदी ने बोला था कि आपका घर यदि ऐसे शनिदेव का बैठना है इस राशि पर, आपका घर इस उम्र में बनेगा, पक्का मेरा घर इसी उम्र में बना था। आपकी पत्रिका देखे बिना ये भविष्यवाणी, बहुत सुंदर योग संयोग, क्योंकि लोगों ने तो किताबों को पढ़कर ज्योतिष को सीखा है। शनिदेव जी ने तो मुझे ज्योतिष को पहले सिखाया है, किताबें बाद में लिखी हैं। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं कैसे सीख गई, मुझे भी समझ में नहीं आया ये अद्वितीय सब कैसे हो गया। एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, अभी अभी की ताज़ी बात, 20 मार्च की बात है। 20 मार्च को एक धर्म चर्चा हमारी थी। 20 मार्च को एक धर्म चर्चा हुई और वो धर्म चर्चा हमारी थी पूना जिले के आलंदी क्षेत्र में वेदश्री तपोवन में स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के साथ में उनके ऑडिटोरियम में। महाराज जी एक साइड में बैठी थी। ये सब चैनल वाले रिकॉर्ड कर रहे थे धर्म चर्चा को, जो धर्म चर्चा 29 मार्च के लिए बनाई गई, शनि अमावस्या शनि राशि परिवर्तन के लिए वो धर्म चर्चा बनाई गई। हम प्रश्न करते नहीं थकते थे और स्वामी जी उत्तर देते नहीं थकते थे। आनंदमय धर्म चर्चा थी वो। और उस धर्म चर्चा को 1 घंटा चला दिया, समझ में नहीं आया 1 घंटा कब हो गया। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि जिनकी बातें प्रधानमंत्री मानते हों, जो प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीक में सद्गुरु हों, उनसे हमें धर्म चर्चा करने का अवसर मिलेगा। पर दिलाता नहीं कोई शनि जैसा, उन्होंने ये अवसर दिया। और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी धर्म चर्चा में ये शब्द कहे जो टीवी वाले दिखा रहे हैं बीच बीच में, ये शब्द कहे। सुभारती टीवी को बहुत धन्यवाद दिया उन्होंने उस धर्म चर्चा के बीच में कि राष्ट्र निर्माण में नंबर 1 का यह चैनल, मेरठ यूनिवर्सिटी से चलने वाला यह चैनल, राष्ट्र निर्माण में इसकी जो भूमिका है ये अद्वितीय है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं विभाश्री दीदी को जितना धन्यवाद दूं कम है। उन्होंने 4 साल तक इस ज्ञान को बांटा लोगों तक, निश्चित रूप में वो धन्यवाद के लिए योग्य हैं। गत 4 वर्षों से सुभारती संवाद में आदरणीय विभाश्री दीदी दर्शकों के लिए उपलब्ध होकर के और ऐसी ज्ञान चर्चाएं कराती है। मैं आपका यानी विभाश्री दीदी का भी और सुभारती संवाद का भी अभिनंदन करता हूं। और आपकी सेवा के लिए सभी लोग निरंतर उत्सुक रहते हैं, उन सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं। जय शनिदेव। मेरा नाम रंगनाथ आबा साहब निर्वल, मैं परभणी से आया हूँ। मैं 12 साल से यहाँ दीदी से जुड़े वाला हूँ। ये इधर ये हर शनिवार वहाँ आदमी आते हैं भक्तगण, तो उनकी कामना पूरी होती है। शनिवार को बहुत भीड़ रहती है। बासी दीदी ने ये जो करे वाला अच्छा करे वाला है आश्रम, बहुत ये शहर से बड़े बड़े दूर गांव से लोग आते हैं। मैं दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मेरा नाम गजेंद्र पंचदाने है। मैं यहाँ पर झाल्टा में रहता हूँ और पिछले 15 सालों से मैं शनि आश्रम से जुड़ा हूँ। विभाश्री दीदी के साथ यहाँ पर मैं सेवा करता हूँ शनि आश्रम में। और दीदी ने आश्रम में बहुत सारे अनुष्ठान पूजन कर लेते दीदी सबके तरफ से। सब लोगों के यहाँ पर आने के बाद सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं, उनकी सारे कष्ट और पीड़ा दूर हो जाते हैं।